यह कहानी बहुत पुराने समय की है, जब गांव के इलाकों में एक बड़ी हवेली हुआ करती थी। लोग इस जगह को खान बहादुर की हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली अपनी शान और शौकत के लिए इलाके में मशहूर थी, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी कहानी छुपी थी जो किसी को मालूम नहीं थी। हवेली के कमरे ऊंचे, दरवाजे मजबूत लकड़ी के और खिड़कियां ऐसी थीं कि बाहर का नज़ारा सिर्फ झलक के रूप में दिखाई देता था। हवेली के रहने वालों में खान बहादुर की विधवा पत्नी, उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा और नई बहू रीना शामिल थे। रीना कुछ दिन पहले ही इस घर की बहू बनी थी और अपनी किस्मत से खुश नजर आ रही थी। शादी के शुरुआती दिन रीना की जिंदगी की शुरुआत सपनों जैसी थी। शादी की रस्मों में पूरा गांव शरीक हुआ था। आंगन रंग बिरंगे फूलों और झालरों से सजाया गया था। चारों ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन इन खुशियों में एक ऐसी चमक थी जो जल्द ही फीकी पड़ने वाली थी। रीना अपनी ननदों के साथ घर के छोटे से बगीचे में बैठी थी। अचानक खान बहादुर का बेटा अयाज आया और सख्त लहजे में रीना को आवाज दी, रीना, फौरन अंदर आओ। रीना घबराई हुई उठी और अंदर चली गई। नंदे हंसते हुए बोलीं, बहू जी का इम्तिहान शुरू हो गया। रात का समय था। हवेली के कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी थी। अयाज और रीना के बीच मामूली बहस शुरू हुई, जो जल्द ही अयाज के गुस्से में बदल गई। अयाज ने पहली बार रीना पर हाथ उठाया। यह घर तुम्हारा नहीं है, अपनी औकात याद रखो। रीना ने अपने आंसुओं को पीते हुए पूरी रात जागते हुए बिताई, लेकिन अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। वह सोचती रही, शायद यह सिर्फ एक बार की बात है। घर वालों की नज़र अगले दिन रीना की माँ और भाई उसे देखने आए। रीना ने अपना हाल छुपाने के लिए खूबसूरत सा दुपट्टा ओढ़ा और मुस्कुराते हुए अपनी माँ का स्वागत किया। कैसी हो बेटी? माँ ने प्यार से पूछा। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। रीना की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन किसी भी तरह उसने अपनी माँ को यह विश्वास दिला दिया। मौन चीखें कुछ दिनों बाद हिंसा का सिलसिला और बढ़ गया। अयाज अक्सर छोटी छोटी बातों पर रीना को सख्ती से डांटने लगा और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता। रीना चुपचाप हर अन्याय सहती रही। वह खुद को समझाती, यह मेरा नसीब है, शायद गलती मुझसे ही हो रही है। कड़ी का अंत आखिरकार। एक रात रीना की हालत इतनी खराब हो गई कि नंदों को कुछ शक हुआ, लेकिन उन्होंने यह बात अपने भाई अयाज के डर से नज़रअंदाज कर दी। कमरे की खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रीना कमरे के एक कोने में बैठी चुपचाप अपने आंसुओं को बहा रही थी। अगली कड़ी, क्या रीना का भाई उसके हालात का सच जान पाएगा? क्या रीना अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ कोई कदम उठाएगी, या फिर यह जुल्म हमेशा के लिए दफन रहेगा?